वीडियो। शर्मनाक मुकाम है भारतीय मीडिया और इसराइली मीडिया के लिए कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस खुल के बयान कर रहा है कि वो भारतीय निजाद है और एक फेक तस्वीर पाकिस्तानी शेख नवीद अकरम की लगाकर वो पूरी दुनिया में ढोल मचा रहा है। और उसकी ट्वीट भी आ गई, उसकी वीडियो भी आ गई शेख नवीद अकरम की कि भाई ये तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तो किस किस्म की एथिक्स हैं, किस किस्म की सहाफत है ये? देखिए, इजराइल के अंदर जो लीडरशिप है वो एथिकल लीडरशिप है। आज मुझे मैंने अपना यूएन के सेक्रेटरी जनरल का बयान सुना कि मैं बड़े सख्त अल्फाज में मुजम्मत करता हूँ, सख्ती से मुजम्मत करता हूँ। तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की आंखें बंद है, उसको पता नहीं है अपना इजराइल के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है और जहाँ पे मुसलमान मर रहे हैं उसकी आपने कितनी दफा मजम्मत की। और वहां पे जो लीडर बैठा हुआ है नेतन्याहू, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल है, उसके खिलाफ वारंट निकले हुए हैं, उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वारंट इशू किए हुए जो अभी तक विड्रॉ नहीं हुए हैं। तो उसको किसी ने रोका है जेनोसाइड करने दे? बात यह है कि चले हमें इस चीज पे अफसोस तो है, अब वो प्रोपेगेंडा देखिए ना, ऊपर टॉप पे देखिए, इजराइल दहशतगर्द, इंडिया दहशतगर्द, अफगानिस्तान दहशतगर्द। इजराइल दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, जेनोसाइड में इन्वॉल्व है, इंडिया जेनोसाइड में इन्वॉल्व है, मुसलमानों के और माइनॉरिटीज के जेनोसाइड में, और कश्मीर में जेनोसाइड में इन्वॉल्व। अफगानिस्तान जेनोसाइड में इन्वॉल्व है, अपनी ही औरतों के, अपनी ही बच्चों के, अपने ही लोगों को उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, उनको मार रहा है। और अफगानिस्तान की लीडरशिप मैंने अपना नारकोटिक स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। तो जो क्रिमिनल का नेक्सस है इजराइल का, इंडिया का और अफगानिस्तान का, ये क्रिमिनल नेक्सस दुनिया को तबाह कर रहा है। और ये क्रिमिनल नेक्सस आपका ख्याल है सच बोलेगा? ये तो बिलीव ही झूठ पे करते हैं। तो जब ये झूठ पे बिलीव करते हैं तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को ये भी सोचना चाहिए कि भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ये हम इसको कंडेम तो करते हैं, लेकिन वहां लोगों ने यहूदियों पे फायरिंग क्यों की और वहां पे क्यों वो अपना दाइश या उसके लोगों ने की सिंपैथी पैदा हुई दाइश के साथ? इसलिए कि जब वो देखते हैं कि इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है और वह फलस्तीनियन को मार रहा है, मुसलमानों को मार रहा है, जब वो देखते हैं इंडिया जेनोसाइड कर रहा है, कश्मीर के अंदर मुसलमानों को मार रहा है, छत्तीसगढ़ में लोगों को मार रहा है, जब वो देखते हैं अफगानिस्तान के अंदर कांस्टेंट दहशतगर्दी हो रही है, जब वो देखते हैं कि इजराइल जो है वो रोजाना फलस्तीनियों की जो है वो मकान तबाह कर रहा है, दुकानें तबाह कर रहा है, उनसे जीने का हक सीख रहा है, तो साफ जाहिर है देयर हैज टू बी अ रिएक्शन देन ना। ये राइट विंग जो फीलिंग्स होती है इनका रिएक्शन तो आता है, वो कंडेमेबल है। किसी भी जान के जियाद के ऊपर क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, कंडेमेबल है, लेकिन यह है कि इसकी दुनिया को, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी कंट्रोल करना। जी, मोहरक़ात को देखने की भी जरूरत है, डेफिनेटली चढ़ाएंगे जी ब्रिगेडियर साहब। अच्छा, नेतन्याहू को आप क्रिमिनल नहीं डिक्लेयर करेंगे, जब तक नेतन्याहू के मुंह पे जूते नहीं मारेंगे, जब तक उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे सीन से, जब तक इजराइल जेनोसाइड नहीं रोकेगा, जब तक इजराइल मुसलमानों फलस्तीनियों का खून बहाना नहीं रोकेगा, जब तक इंडिया जो है कश्मीर के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं रोकेगा, जब तक इंडिया ने कश्मीर में जो 28 एंटी ह्यूमन लॉज लगाए हुए हैं जिससे वो कश्मीरियों को सलब कर रहे हैं, मार रहे हैं, रेप कर रहे हैं वहां पे बच्चियों का, जिस वक्त तक ये नहीं रुकेगा उस वक्त तक आप ये ना समझे कि इस किस्म के वाकयात से आप बच सकते हैं। इस किस्म के वाकयात जो कंडेमेबल है, हम मुसलमान होते हैं उनकी तारीफ नहीं करते, लेकिन वो इसलिए होते रहेंगे कि ये चीजें लोगों के अंदर रिजेंटमेंट और ग्रीवेंसेस क्रिएट करती हैं। ब्रिगेडियर साहब, जो हाइब्रिड वॉर करते हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर का एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो सियासी मकासद के लिए हो, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से हो, चाहे वो मुल्क दुश्मन अनासिर के इस्तेमाल में हो। वजीर मुमलिकत ने आज बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इंटरनेशनल आउटलेट्स जो हैं, जो आपको मालूम है कि सोशल मीडिया के जो मेन ओनर्स हैं, उनसे कहा है कि इनको रोका जाए वरना पाकिस्तान अपने इकदाम खुद करेगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तो अपने इकदाम कर रहा है और आपको साफ जाहिर है कि जो गलत खबरें जो चलती है उनका काउंटर जो है वो सही खबर दे के हो सकता है। अगर आप पहले ही सही खबर चला देंगे तो फिर उसके ऊपर लोग कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो उसके ऊपर कोई गलत खबर चलाएगा। तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनवर्ड लुकिंग की भी जरूरत है, और जब आप इनवर्ड लुकिंग करेंगे तो आपको अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और आपकी करेक्टनेस के ऊपर जो है वो भी ध्यान देना होगा। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडे को हमें एक बेहतर नैरेटिव से और रियलिस्टिक चीजों से जो है वो हमें उसको फेस करना चाहिए, और हमें दुनिया को बताना चाहिए कि अमन का दुश्मन कौन है। हमें दुनिया को बताना चाहिए कि दहशतगर्दी का मंबा कौन है।
हमें बताना चाहिए कि दहशतगर्दी जो है वो क्यों जन्म ले रही है। हमें बताना चाहिए कि जो मुसलमानों को जो टारगेट किया जाता है वो क्यों किया जा रहा है। जिस वक्त तक आप ये दुनिया इन चीजों को हासिल रियलाइज नहीं करेगी, उस वक्त तक आप ये ना समझे कि आप इस किस्म के आइसोलेटेड वाकयात से किसी भी तरीके से दुनिया की लोगों की जान छुड़ा सकते हैं। तो इसलिए बात ये है कि हम कंडेम करते हैं, लेकिन ये भारत की, इजराइल की और जो अफगानिस्तान की एक भोंडी कोशिश है, ये आहिस्ता आहिस्ता अभी आधी 90% तो बेनकाब हो चुकी है। और मैंने आपसे बताया ना कि भारत बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। भारत की लीडरशिप से ये भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी जो है वो हिटलर और मैसोलिनी से भी कमीन और जलील तरीन लीडर, जिसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, वो झूठ पे बिलीव करता है, इसलिए कि उसके बैकग्राउंड का नहीं पता कि वो कहां से निकला है। आज तक इंडियंस उसके बैकग्राउंड को तलाश नहीं कर सके। तो बात यह है कि अमित शाह, अजीत कुमार डोवाल, नरेंद्र मोदी जैसे जब तक लोग भारत के अंदर मौजूद हैं और नेतन्याहू जैसे दहशतगर्द जो है वो इजराइल के अंदर मौजूद हैं, और ये जो अफगानिस्तान के अंदर क्रिमिनल नेक्सस डेवलप हो रहा है, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो दुनिया को आज रियलाइज करना है कि अफगानिस्तान को किस तरह रेन इन करना है, इंडिया को किस तरह रेन इन करना है, और इजराइल के मुंह पे तमाचा किस तरह मारना है, ताकि जो मुसलमानों के खिलाफ जो दहशतगर्दी, जो किलिंग और जेनोसाइड वहां जा रही है वो रुक सके। तब दुनिया के अंदर इस किस्म के वाकयात होने से आप अवॉइड कर सकते हैं। बहुत